मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को सखी ना माने मेरो मनवा, अजी ना माने मेरो कन्हवा। सखी ना माने मेरो मनवा, सखी ना माने मेरो मनवा। भगवान ने गोवर्धन की परिक्रमा की। इधर इंद्र के पास नारद जी पहुंच गए। नारद जी बोले, इंद्र तुम्हारी पूजा बंद। हे देवताओं के राजा इंद्र, तुम्हारी पूजा बंद। कहाँ? बोले नीचे। नीचे कहाँ? बोले वृंदावन में। बोले क्यों? बोले काम ही तो मैं ऐसे करत को पूजा करे। बोले क्या काम किया ऐसा? अरे बोले किया दिया जे तो हमें लेखा जोखा पता नहीं है, पर ये छोटो सो छोरा है नंद को छोरा, उन्हें तुम्हारी पूजा बंद करवा दी। तुम्हारा पत्ता साफ। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। बने रहो देवता, देवताओं के राजा। इंद्र का दिमाग खराब। क्या किया जाए? तुम्हें कोई उपाय देखो। अच्छा महाराज, नारद जी तो आग लगा के चले गए। इंद्र को दिमाग खराब इतना भाव कि तुरंत मेघों को बुलाया, इधर आओ। हाँ महाराज, जाकर के ब्रिज में इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि त्राहिमाम मच जावे, और अंत तो गत्वा सबको हमारा पुनः पूजन करना पड़े। मेघ आए, बारिश शुरू की। जहां मूसलाधार बारिश हुई, सोई जो है ब्रजवासी घबराने लगे। अरे कन्हैया बचाओ, कन्हैया, ए माधव बचाओ, ओ कन्हैया बचाओ बचाओ बचाओ। सब ब्रजवासी भगवान के पास आ गए। भगवान बोले, ब्रजवासियों चिंता मत करो, सब व्यवस्था है, अपनो छत्ता है, चलो गोवर्धन नाथ के पास। सारे ब्रजवासियों को गोवर्धन नाथ के पास ले आए भगवान, और कहा सब अपनी अपनी आंखें बंद करो। सभी ब्रजवासियों ने जैसे ही आंखें बंद की, सोई भगवान ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया, और भगवान जोरते बोले, आओ ब्रजवासियों, सब गोवर्धन के अंदर आ जाओ। बोलो गोवर्धन नाथ की। ब्रजवासी बोले ये बढ़िया है। और जहां भगवान को उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण करते देखा, सोई काऊ ने लठिया लगा ली, काऊ ने सिर लगा लो, काऊ ने कंधा लगा लो। सब ब्रजवासी कहने लगे, भैया नन्नो सो छोरा कहूँ नीचे पर्वत आ गो तो चटनी और बच जाएंगे, सब सांप की चटनी बन जाएगी। सब ने अपना अपना सहारा लगा लो। अच्छा, हम लोगों की भी यही हाल है। कैसे? ऐसे समझो, एक बार एक कुत्ता है, तो कुत्ता विदिशा, विदिशा को कुत्ता, बैलगाड़ी जा रही थी, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता, कुत्ता की पूंछ स्पर्श कर रही थी बैलगाड़ी में, और कुत्ता को लग रहा था बारे हम बैलगाड़ी चला रहे। बैलगाड़ी को चला तो बैल रहे थे, वृषभ बैलगाड़ी को चला बैल रहे थे, लेकिन कुत्ता को भ्रम हो गया, बारे हम बैलगाड़ी को हम चला रहे। यही हम लोगों का हाल है। हम लोगों को भ्रम हो जाता कि हम घर वालों को चला रहे हैं, घर हमारे कारण चल रहा, पर सच तो यह है चला परमात्मा रहे हैं। है? कौन चला रहा? राम जी, करने वाले राम जी। हम तो सब दिखाई पड़ रहे हैं कि हमें ऐसा कर। अच्छा, हम सोच लें, आप सोच लो कि बारे हम बागेश्वर वाले महाराज की कथा करवाई, फिर क्या? भगवान को कुछ नहीं करना है, एक तूफान आना है और पूरा टेंट वेंट बर्बाद। बोले लो हो गई भागवत, बोलो सीताराम। और हम सोच लें बारे हम धीरेन्द्र कृष्ण बागेश्वर धाम सरकार, देखो हम कथा कर रहे हैं इतनी बड़ी, भगवान को कुछ नहीं करने, दिमाग को एक तार ढीलो करने, बोले महाराज पगला हो गए। पर तुम कथा थोड़ी सुनोगे, टमाटर और फेंक के मारोगे। क्या मारोगे? टमाटर मार, बाबा पागल हो गया, भाग यहां से। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। यही हम लोगों का हाल है। हम लोग सोचते ऐसे ही ब्रजवासियों का हाल। सब ब्रजवासियों ने, काऊ ने लठिया लगा ली, काऊ ने कंधा लगा लो, काऊ ने सिर लगा लो, सब गोवर्धन पर्वत को पकड़ के बैठे हैं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, तीसरे दिन ब्रजवासी कुछ आए भगवान के पास, बोले सुनो कन्हैया,
हाँ 3 दिन हो गए, कुछ खाओ नहीं है, आराम कर लो, तुम सो लो, विश्राम करो। ज्यादा जगोगे बीमार पड़ जाओगे, तबीयत ठीक नहीं रहेगी। भगवान मुस्कुरा के बोले नहीं नहीं ठीक है, ऐसे ही ठीक है। हम पर्वत उठाए हैं। ब्रजवासी बोले हैं अच्छा, तो तुम जो सोच रहे कि छोटी सी उंगली लगाए सो पर्वत तुम उठाए। अरे इधर देखो, इधर हम लोग भी कंधा लगाए, देखो कितनी लकड़ियां लगी, देखो कितने सिर लगे, सब लोग पर्वत उठाए। तुम अपने ऊपर भार मत लो, जाओ सो जाओ, आराम करो, आराम करो। हम लोगों को भी यही लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो हम करके मानेंगे या कर लेंगे या हमने किया, पर सच तो यह है करवाने वाले परमात्मा है, दिखाई हम पड़ते हैं, करते परमात्मा है। महाभारत महाराज जी जब भगवान ने विराट भगवान का रूप का दर्शन कराया, अर्जुन जी को कहा भगवान ने, अर्जुन हमने तुमसे कहा कि अस्त्र शस्त्र उठाओ, बाण को उठाओ, लड़ो, और तुम्हें मोह हो गया कि ये तुम्हारे हैं, पर तुम हमारे मुख की तरफ देखो। मुख में अर्जुन जी देख रहे हैं कि जितने भी शत्रु दल के जितने भी राजा हैं वो सब भगवान के मुख में चले जा रहे हैं। बोले ये मर तो पहले ही चुके, तुम्हें तो केवल अभिनय करना है। उसी प्रकार जो हो रहा ये तो पहले ही हो चुका, अब तो केवल भगवान की कृपा से हम लोग अभिनय कर रहे हैं। बोलो सीताराम। ब्रजवासी नहीं माने, बोले भगवान कन्हैया सो जाओ, विश्राम करो, माखन खाओ। भगवान बोले तलो पर्वत संभालियो। ब्रजवासी हंस के बोले हैं तुम संभाले हैं। भगवान बोले ठीक। भगवान ने उंगली हटाई नहीं, नेक भगवान ने उंगली टेढ़ी करी, सोई चटर पटर करके पर्वत नीचे आओ। काऊ की खपड़िया फूट गई, काऊ को हाथ टूट गया, लठिया टूट गई। अरे चिल्ला के बोले बचाइयो बचाइयो बचाइयो। भगवान ने फिर सीधी कर ली, बोले काऊ कैसो लगो। ब्रजवासी बोले हे भगवान हम लोग व्यर्थ में 3 दिन से खड़े लाठी लगाए, असली खेल तो इतन से हो रहा, समझ हम रहे थे। बोलो सीताराम। सब ब्रजवासी हाथ जोड़ के आए, भगवान अब हम पहचान गए तुम ईश्वर हो, ईश्वर नंद के छोरा नहीं हो, हमें माफ कर दो। भगवान ने सोचा कहीं अगर हमको ये भगवान मानने लगेंगे तो हमारी लीला पूर्ण नहीं हो पाएगी। ब्रजवासी बोले गोवर्धन पर्वत कैसे उठाया? भगवान बोले कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा ते गिरिवर लियो था। भगवान बोले भाई देखो कुछ माखन का बल, कुछ आप लोगों ने सहायता की, बाकी इसके पीछे एक रहस्य है। ब्रजवासी बोले क्या? भगवान बोले भैया जो गोवर्धन देवता है ने इसने हमें एक मंत्र दो। कौन सा मंत्र? बोले मंत्र नहीं बताया जाता है पर मंत्र की ताकत बता देते हैं। ऐसा मंत्र दिया है कि अगर हम उस मंत्र का जाप कर दें तो तुम सबकी शक्ति हमारे पास आ जाए। अब बोले हमने वही किया है, मंत्र का जाप करके तुम्हारी शक्ति खींच ली, अपने हाथ में धर ली। सोई मधुमंगल अपनो हाथ देख के बोलो हैं जबऊ में गाँव आजकल पत्रों का हो जात। ये मंत्र ही की लीला है। सोई भगवान बोले ये मंत्र का चमत्कार है। ब्रजवासी बोले महाराज जब लीला पूरी हो जाए तब वापस कर दइयो ताकत। भगवान बोले बिल्कुल।